हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफटेक स्टडी पर। आज हम क्लास 12 की ऑल पोएम की समरी देखेंगे। इन हिंदी में देखेंगे उनकी समरी, ठीक है। तो मैं आपको सभी पोएम की समरी हिंदी में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पोएम है माई मदर एक 66 की समरी देखते हैं। इसको जो है कमला दास ने लिखा है। इसमें कवित्री जो है पोइट्री जो है वो पिछले शुक्रवार को सवेरे अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर गाड़ी चलाती हुई जा रही थी, जहाँ पर उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। वो 66 वर्ष की थी, बूढ़ी दिख रही थी। उसका मुंह खुला था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ चेहरा दिख रहा था और राख जैसा धूसर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक लाश के समान कोई निर्जीव प्रतीत हो। बिल्कुल निर्जीव लाश की तरह लग रही थी। उसकी माँ का निर्जीव तथा विवर्ण चेहरा उसके हृदय को बहुत दुखा रहा था। वृद्धा अपने ही विचारों में खोई हुई दिख रही थी। कवित्री ने अपना ध्यान अपनी माँ से हटाया तथा बाहर की ओर देखा। बाहर का संसार जीवन से भरपूर था, गतिविधियों से भरा पड़ा था। छोटे छोटे वृक्ष देखे जो पीछे दौड़ते हुए उसे दिख रहे थे। अपने घरों से बाहर निकलते हुए उसने किनको देखा? बच्चों को देखा, जिन्हें देख के वो थोड़ी खुश हुई थी। जब वे हवाई अड्डे पर थे तो उन्होंने सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा था दोनों को। कवित्री का ध्यान फिर से अपनी माँ की ओर जाता है जो उससे कुछ गज दूर खड़ी थी। माँ का विवल निर्जीव तथा पीले चेहरे को देख के वो फिर से क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है। उसका चेहरा उस बीतती हुई शरद ऋतु के विवन चंद्रमा की भांति लग रहा था, जिसकी चमक क्या हो गई है और शक्ति क्या हो गई है, खो चुकी है। इसने कवित्री के हृदय में पुरानी जानी पहचानी जो दर्द था वो पैदा कर दिया था। पुराना जाना पहचाना दर्द कौन सा? जो बचपन के भय था। बचपन में डर होता है कि बच्चों को अपनी माँ से दूर होने पर उन्हें डर लगता है। वैसा ही डर उसके मन में अब पैदा हो गया था, जिसने क्या कर लिया था? उसको जकड़ लिया था। किंतु उसने स्वयं को कंट्रोल किया और वे सामान्य दिखने की कोशिश की। वह सामान्य दिखने लगी और उसे अलविदा कहते हुए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान भर ली, अपनी माँ को अलविदा कहते हुए, और अपनी वृद्ध अम्मा से बोला, फिर से मिलने की कामना की। ठीक है, तो ये थी पोएम। हम दूसरी पोएम देखते हैं, कीपिंग क्वाइट। इसकी समरी देखते हैं हिंदी में। जो ये वाली पोएम ये पब्लो नेरुदा ने लिखी है। कवि कहता है कि जब तक वह 12 तक गिने तब तक हम क्या रहें? शांत रहें। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं क्या करूँगा? 12 तक गिनेंगे, आप 12 तक गिनो और शांत रहें। उस टाइम पे क्या क्या होगा वो इस पोएम में उसने बताया है। एक बार के लिए आओ हम संसार की किसी भी भाषा में बातचीत ना करें। वह हमसे कहता है कि एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हमें अपनी भुजाओं को इतना अधिक हिलाना बंद कर दें। एक मोमेंट के लिए हम मूवमेंट करना बंद कर दें। एक पल के लिए कोई हड़बड़ी ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें। जो इंजन तथा अन्य मशीनें हैं उन्हें एक पल के लिए क्या कर दो? रोक दो। वह पल, वह क्षण हम सबके लिए एक मोहक और आनंदमय पल होगा। जब हम क्या करेंगे? एक पल के लिए सब कुछ रोक देंगे, तब हम सब मिलकर उस क्षण को तत्कालिक विचित्रता का आनंद ले पाएंगे। उस पल का हम अच्छी तरीके से आनंद ले पाएंगे। कवि कहता है कि मछुआरे ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे समुद्र में व्हेल मछलियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर हम एक पल के लिए रुक जाएंगे, मछुआरे एक पल के लिए रुक जाएंगे, तो कुछ मछलियां जो होंगी वो पकड़ने से बच जाएंगी। वे व्यक्ति भी जो अपने हाथों से नमक बना रहा है, उसके घायल हाथों को वो भी क्या कर पाएगा? ध्यान रख पाएगा। सभी प्रकार के युद्ध क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, अगर एक पल के लिए क्या हो जाए? रुक जाए। पर्यावरण के विरुद्ध हरी वृद्धि, विषैली गैसों के युद्ध, अग्निशेष के साथ युद्ध अभी रोक देने चाहिए। इन युद्धों में विजय अर्थहीन है। अगर इस युद्ध में कोई जीत जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्धों के उपरांत कोई भी जीवित नहीं बचता है। युद्ध लड़ने तथा छेड़ने के बजाय हमें लोगों को अपने सबसे बढ़िया वस्त्र पहनकर बाहर निकलना चाहिए। उन्हें अपने भाइयों के साथ सैर करना जाना चाहिए। उन्हें छायादार वृक्षों के नीचे घूमना चाहिए और कुछ भी ना करने का आनंद लेना चाहिए। कभी ये नहीं चाहता कि हमें निष्ठता की पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल करें, हम बिल्कुल ही वो हो जाएं, शांत हो जाएं। कुछ भी ना करने का मतलब ये नहीं है मृत्यु।
कवि का मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है। वे हम समझते हैं कि चलना ही जीवन है, अगर हम चलते रहेंगे तो जीवन चलता रहेगा। हमें सदा चलते ही नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए हमें क्या है, आराम भी करना चाहिए। एक लंबी चुप्पी हमारा बहुत लाभ कर सकती है। अगर हम एक चुप्पी रखें तो हमें बहुत लाभ पहुंचा सकती है। मनुष्य कब उदास होता है? मनुष्य तब उदास होता है जब वह स्वयं को समझने में असफल रहता है, जब अपने आप को नहीं समझ पाता है। और वे असहाय तब अनुभव करते हैं जब वे स्वयं को मृत्यु से डराना शुरू करते हैं। जब उन्हें खुद को, अपने आप को किससे डराना शुरू करते हैं? मृत्यु से, कि अब क्या मृत्यु नज़दीक आने वाली है। एक लंबी चुप्पी हमारी भावनाओं को शांत कर सकती है। जैसे गुस्सा आ रहा है हमें बहुत तेज़, और उस टाइम पे अगर हम चुप रहें तो क्या हो सकता है, हमारे बड़ी से बड़ी आने वाली मुसीबत को शांत कर सकती है तथा इस उदासी को हटाने में हमारी हेल्प कर सकती है। कवि इस विचार को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता है कि निश्चलता का अर्थ है पूर्ण निष्क्रियता नहीं होता है। पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है। जब प्रत्येक चीज़ मृतप्राय प्रतीत होती है, मतलब मृत प्रतीत होती है, तो पृथ्वी क्या रहेगी? सजीव रहेगी। और कभी हम जब तक हमसे 12 तक ना गिने शांत रहने को कहता है और कहता ही चला जाएगा। तो ये थी पोएम कीपिंग क्वाइट की समरी। आइए अब नेक्स्ट पोएम की समरी देखते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी की। ठीक है, जिसको जॉन स्कीट ने लिखा है। इस पोएम में कहा गया है कि एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद का स्रोत है। कोई भी सुंदर वस्तु है, अगर हम उसे देखते हैं तो क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है। और उसे देखने से क्या होती है? उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है और ये कभी भी फीकी नहीं पड़ती है, ये कभी ख़त्म भी नहीं होती है। और ये हमें एक शांत आश्रय स्थल देती है, हमारे लिए एक शांत लता मंडप कुंज। ये हमें शांति तथा मधुर सपनों से भरी नींद भी देती है। अगर हम किसी अच्छी चीज़ को देख लेते हैं तो हमें क्या होता है? एक अच्छी नींद भी मिलती है। हम पृथ्वी की सुंदरता से जुड़े हुए हैं। हम द्वेष निराशा से पीड़ित रहते हैं, दुख से। हमारे भीतर अच्छे मानवीय गुणों एवं अनेक स्वभाव की कमी है। हमारे कुछ उदासी भरे दिन भी आते हैं और ये सभी चीज़ें जीवन को क्या कर देती है? उदास कर देती हैं। हमारे जीवन में क्या होता है? खुशी के दिन भी आते हैं, कुछ उदासी के दिन भी आते हैं। तो उदासी वाले दिन क्या करते हैं? हमारे जीवन को उदास कर देते हैं और हम अस्वस्थ तथा बुरे तरीके भी विकसित कर लेते हैं, जो हमारे कष्टों को, दुखों को क्या करता है? बढ़ाता है। हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बुरे तरीके करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे दुख उत्पन्न होते हैं। कवि कहता है कि सुंदर वस्तु अनंत आनंद का स्रोत है। सुंदर वस्तु से बहुत अनंत तक हमें आनंद मिलता है। इसमें सदा रहने वाली सौंदर्य है जो कभी मिटती नहीं है, उसकी खूबसूरती कभी नहीं मिटती है। एक खूबसूरत चीज़ एक छायादार आश्रय की तरह होती है जो हमें मीठे सपने, अच्छे श्वास और विश्राम से भरी नींद भी देते हैं। सांसारिक चीज़ों के प्रति हमारा लगाव एक फूलदार पुष्पांजलि की तरह है। वे जाल है जो भौतिकवादी चीज़ों से हमें क्या करते हैं? बांध के रखते हैं और हमें सुख से दूर रखते हैं। जैसे पृथ्वी, घृणा, लोभ, नकारात्मक सोच, ये क्या करती हैं? ये सारी सोच चीज़ें हैं हमें सुख से दूर रखती हैं। कवि के अनुसार नकारात्मक के कारण होने वाली उदासी हमारे चारों ओर की सुंदर चीज़ों को क्या करती है? सकारात्मक वायु से हमें दूर कर देती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे चारों ओर जितनी भी सुंदर चीज़ होगी तो उससे मिलने वाली सकारात्मक वायु क्या हो जाएंगी? हमारे ख़त्म हो जाएंगी। कभी हमारे आसपास की कुछ खूबसूरत चीज़ों को सूचीबद्ध करता है। और वो कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं? जैसे कि कहा जाता है कि सुंदरता देखने वाले की आँखों में होती है। ठीक है, जो सुंदरता है वो देखने वाले की कहाँ होती है? आँखों में। उनका मानना है कि इधर की ईश्वर की असंख्य रचना है। जैसे सूरज, ईश्वर ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। सूरज जो हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। चंद्रमा की सुंदरता, पेड़ जो हमें छाया देते हैं, हमारे आसपास की प्राकृतिक सुंदरता है। विभिन्न जानवर जैसे भेड़ जो हमारे घेरे रखते हैं, हमारी दुनिया की जीवंत बनाते हैं। डैफोडिल का जो जैसे सुंदर फूल हैं, दुनिया को हरा भरा रखते हैं, जीवंत बनाए रखते हैं।
पानी की बहती धाराएं गर्मी के मौसम में हमें ठंडक पहुंचाते हैं और हमें तरोताज़ा कर देते हैं। सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूल से भरे जंगल आँखों के लिए बिल्कुल सुंदर दिखते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब ईश्वर ने क्या किए हैं? रचनाएं की हैं। साथ ही अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवान की कहानी सुंदर और प्रेरक है, जो अपने क्या करते हैं? प्राणों के त्याग देते हैं अब लोगों की रक्षा करने के लिए। और ये खूबसूरत चीज़ें ईश्वर द्वारा हमें दी गई अमरता के फुहारे की तरह है। वे हमें जीने और अच्छाई से अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये थी पोएम 3। हम चौथी पोएम देखते हैं। ए रोड साइड स्टैंड की समरी देखेंगे हिंदी में, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता एक रोड साइड स्टैंड उन गरीब लोगों की संघर्ष को उजागर करती है जो सड़क किनारे एक छोटे से स्टोर पर अपना सामान बेचकर जीवन को गुजारते, जैसे यहाँ पे है ये ना। वे एक व्यस्त राजमार्ग के पास अपना स्टॉल लगाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई अमीर शहरी यात्री रुकेगा और कुछ खरीदेगा उनसे। हालांकि ज़्यादातर लोग या तो स्टॉल को नज़रअंदाज कर देते हैं या शिकायत करते हैं कि ये ग्रामीण इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। जो इस तरह के स्टॉल होते हैं, ग्रामीण दान नहीं चाहते। जो ये लोग हैं ये दान नहीं चाहते, वे केवल पैसा कमाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का उचित अवसर चाहते हैं। और वे फिल्मों, राजनीतिक भाषणों में दिखाए गए आकर्षक वादों से प्रभावित होकर वित्तीय स्थिरता और बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। हालांकि उनकी उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि वे शहर के लोग बेफिक्र होकर वहाँ से क्या होते हैं? गुजर जाते हैं। फ्रॉस्ट तथा कि समाज सुधारकों और सरकारी योजनाओं की भी आलोचना करते हैं जो ग्रामीण गरीबों की मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जाती है। कुछ सरकारी योजनाएं ऐसी हैं। कवि इन ग्रामीण के प्रति गहरी सहानुभूति रखता है और उनके अंतहीन इंतजार और पीड़ा के दुख महसूस करता है। एक समय तो वह यह भी चाहता है कि वे एक ही झटके में उन अनेक दुखों उनको क्या करें? सभी दुखों से मुक्त कर दें। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि ऐसा चरम कदम उठाना समाधान नहीं है इसका। इस कविता के माध्यम से फ्रॉस्ट आर्थिक असमानता के कठोर वास्तविकता और वंचितों के प्रति विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की उदासीनता को उजागर करता है। कविता पाठक को सामाजिक अन्याय और गरीबों के अधूरे सपनों के बारे में मजबूत संदेश देती है। किस तरीके से गरीब लोगों के साथ अन्याय होता है उसके बारे में इस कविता पोएम में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पोएम है द अंट जेनिफर टाइगर। इसकी समरी देखते हैं, जिसने एड्रिन रिच ने लिखी है। कवि स्त्री अंट जेनिफर, ठीक है, चाची यानी कि अंट जेनिफर की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, ये है अंट चमकदार हरियाली की चारों स्वतंत्र रूप से घूमते हुए ऊर्जावान नीलडर बागों की एक आकृति को कपड़े पर कढ़ाई कर रही है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। वे अपने पति की आज्ञा के अनुकूल जीवन जी रही है। ठीक है, जैसे उसके पति आज्ञा देता है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है? अपने जीवन गुजार रही है अपने पति के कहने पर। उसकी हरकतें उस पर हावी हो जाती हैं और वे अपने पति से लगातार डरकर जी रही है। मुक्त और निडर बाघों को ये पैटर्न एक स्वतंत्र और निडर जीवन जीने की उसकी आंतरिक इच्छा को दर्शाता है। बाघ सुंदर, सुरुचिपूर्ण और उज्ज्वल है। चाची जेनिफर की उंगलियां कांपने लगी हैं। वे बूढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपने पति से अभी भी क्या है? डरती है। वे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाती है। ठीक है, कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी काम नहीं कर सकती है। वे कढ़ाई करने में भी डर रही है और अपने पति के प्रकोप से भी वो क्या है? डरती है। जिस दिन से उसकी शादी हुई है वे अपने पति की मांगों को ही पूरा कर रही है तब से। उसके हाथ पर शादी की अंगूठी भी है, देखिए ये रही, और निरंतर अनुस्मारक है जो वे अपने पति की गुलाम है। ठीक है, मंगलिक विवाह के बोझ ने उसे थका दिया है।
उसकी मृत्यु तक पीड़ा समाप्त नहीं होगी, जो उसका जो दर्द है उसके मरने तक ख़त्म नहीं होगा। उसकी मृत्यु के बाद भी अंगूठी उसके हाथ पर ही रहेगी, वे कभी भी उसके हाथ से मुक्त नहीं की जाएगी। दूसरी ओर वह जिसके बाग को वो क्या कर रही है, यहाँ पे बना रही है, वे हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा। बाघ तो क्या है, हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्रता और निर्भयता को उसकी इच्छा उसके बागों में जीवित रहेगी। ठीक है, तो ये थी पोयम। इसे आज हमने किया है, इसमें हमने सभी मैंने आपको पोयम करा दी हैं। आपकी पोयम 1 2 3 टोटल 5 पोयम थी, जिसको मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। आई होप आपको सभी पोयम की समरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।